हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग लिटरेचर का एक चैप्टर कवर करेंगे जो क्लास 9 का पैनोरमा बुक से लिया गया है। चैप्टर का नाम है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। यह चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जिसको लिखा है मोती निशानी में। सबसे पहले मोती निशानी के बारे में हम लोग कुछ जानकारी हासिल करेंगे। मोती निशानी एक टीचर थे वाइनेस स्टेट्स यूनिवर्सिटी में, जो यूएसए में पढ़ता है फ्रेंड्स, और यह 20 इयर्स तक टीचर रहे वहां। ही होल्ड्स डिग्रीज इन फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड जेनेटिक। उन्होंने इन तीनों सब्जेक्ट्स में डिग्री हासिल किया था फ्रेंड्स। थर्ड वन पॉइंट है, ही टॉट इन चाइना, क्यूबा एंड म्यांमार। उन्होंने कहाँ पढ़ाया था? चाइना में, क्यूबा में एंड म्यांमार में। His forthcoming book is, उनका आने वाला बुक जो है 2022 में जो आ चुका है, जिसका नाम है 8 बिलियन शेयर्स फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी इज ह्यूमन काइंड लास्ट बेस्ट एंड ओनली होप। ये इतने बड़े जो है उनके बुक के नाम है फ्रेंड्स। तो ये फैक्ट्स थे हमारे मोती निशानी जी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको समरी भी बताना चाहूंगी फ्रेंड्स। टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, इस चैप्टर का मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग और बहुत कम पेड़, यानी पेड़ों की तादाद जो है, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रो करता है, हमारे डिफॉरेस्टेशन की बढ़ोतरी हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की कटाई, यानी जब पॉपुलेशन बढ़ेगा फ्रेंड्स तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो लोग पेड़ों को काटते हैं। साधन चाहिए उनको डेली यूज के लिए, जैसे फर्नीचर्स वगैरह, घर बनाने के लिए। तो इन सबों का प्रभाव हमारे पेड़ों पर पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है कि टू मैनी पीपल, यानी बहुत अधिक लोग होंगे तो बहुत कम ट्रीज होगा। इस चैप्टर में आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में और जनसंख्या कैसे हमारा एक तरीके से फ्लक्स की तरह बढ़ रहा है, बाढ़ की तरह, जैसे कि लगातार कॉन्टिन्यूअस हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहे हैं, पेड़ों की कटाई बढ़ रही है, और कैसे हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, वही इस चैप्टर में बताया गया है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है फ्रेंड्स। मोती निशानी, अ टीचर एट वाइन्स स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, इज एन इंटरडिसिप्लिनरियन होल्डिंग डिग्री इन जेनेटिक्स, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। मोती निशानी जो थे यूएसए में एक अध्यापक के तौर पर कार्यरत थे, जो कि आनुवंशिकी, दर्शन तथा मनोविज्ञान विषयों में डिग्री धारक एक अनुशास्त्री हैं, जो कि वाइनेस स्टेट्स यूनिवर्सिटी यूएसए में एक अध्यापक के तौर पर कार्यरत थे फ्रेंड्स। अब यहाँ कहता है कि ही हैड सेवरल पब्लिकेशंस इन जेनेटिक्स, इकोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन एंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। उनकी जो आनुवंशिकी हो या पारिस्थितिकी हो, राजनीति विज्ञान हो या फिर शिक्षा तथा भाषा निर्देश, इन सारे विषयों पर कई प्रकाशन हुए। His essay below provides a brief introduction to the twin problem of overpopulation and deforestation। अब यहाँ कहता है फ्रेंड्स कि उनका जो यह ऐसे हम लोग जो अभी पढ़ेंगे, नीचे जो बिलो प्रोवाइड किया गया है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है, एक संक्षिप्त में हमारा एक परिचय देता है। किस चीज पर? तो ट्विन प्रॉब्लम। ट्विन का मतलब होता है फ्रेंड्स दो समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालता है यह ऐसे
कौन कौन सी दो समस्याएं हैं? ओवर पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या की बहुत तीव्र गति से वृद्धि, एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों की कटाई। यानी जैसे ही ओवर पॉपुलेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन दो समस्याओं पर वो फोकस कर रहे हैं इस एशे में। अब यहाँ से एशे की शुरुआत होती है कि ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स। मनुष्य की जो जनसंख्या है वह हमेशा से गतिशील रही है। फ्लक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स गतिशील। फॉर द सिंपल रीजन दैट एवरी डे सम पीपल डाई व्हाइल अदर्स आर बोर्न। इसका क्या कारण है? सिंपल सा कारण है कि प्रत्येक दिन कुछ पीपल मरते हैं, डाई करते हैं, जबकि अदर्स आर बोर्न, और उतने ही जन्म लेते हैं। थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस द नंबर ऑफ बर्थ्स वॉज स्लाइटली हायर देन द नंबर ऑफ डेथ्स। और बढ़ने का कारण क्या है कि नंबर ऑफ डेथ की अपेक्षा नंबर ऑफ बर्थ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है फ्रेंड्स। और इसके परिणाम स्वरूप कंसिक्वेंटली क्या होता है? कंसिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रीव एट अ वेरी स्लो रेट। यहाँ सो रेट नहीं होगा फ्रेंड्स, स्लो रेट, यहाँ मिसप्रिंट है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो हमारा विश्व की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है वेरी स्लो रेट, धीमी गति से। अ फ्यू 100 years एगो, कुछ ही 100 साल पहले की बात कही जा रही है। हाउएवर, यद्यपि कि द सिचुएशन बिगेन टू चेंज, यह स्थिति जो है, सिचुएशन जो है, कंडीशन वो चेंज होने लगी, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। खास तौर पे कैसे वर्ल्ड में? तो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में फ्रेंड्स यह जो है बढ़ोतरी हो रही है। विथ एडवांसेस इन न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ, पीपल लिव लॉन्गर एंड मोर ऑफ देम रिच रिप्रोडक्टिव एज। अब एडवांसेस जैसे जैसे हमारे बढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन हो या फिर सैनिटेशन का मतलब हुआ सफाई दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पीपल लिव लॉन्गर, क्योंकि इनके प्रति वो काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लोग काफ़ी सफाई तरीके से रह रहे हैं, पोषण पर ध्यान दे रहे हैं। तो पीपल लिव लॉन्गर, मनुष्य ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं, एंड मोर ऑफ देम रीच रिप्रोडक्टिव एज, और इनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं? रिप्रोडक्टिव एज पर। रिप्रोडक्टिव एज तो आप समझ ही फिर रहे हैं फ्रेंड्स कि 12 to 14 ईयर से हमारा रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो जाता है। तो मनुष्य जो है, जो कि इतना सैनिटेशन न्यूट्रिशन के एडवांसेस में अवेयर हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रह रहे हैं और रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जा रहे हैं। यह बताना इसलिए यहाँ पर आवश्यक है क्योंकि जब तक रिप्रोडक्टिव एज तक मनुष्य बढ़ेंगे नहीं तब तक ओवर पॉपुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसीलिए रिप्रोडक्टिव एज का वर्ड का यूज़ किया गया है। Thus, for the first time in our species existence, the balance between the number of deaths and births has been significantly disturbed. Thus, यानी इस प्रकार for the first time, पहली बार के लिए कही जा रही है कि इन आवर हमारी जो प्रजातियां हैं, स्पेसीज मतलब प्रजाति, वो अस्तित्व में आ रही है, एग्जिस्टेंस में आ रही है कि द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ, यानी बर्थ और डेथ का जो बैलेंस है इन दोनों के बीच का, वो काफ़ी प्रभाव में आ रही है। एंड हैज़ बिन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब, बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से यह डिस्टर्ब हो गई है। कहने का मतलब डेथ कम लोगों की हो रही है और बर्थ ज़्यादा लोगों की हो रही है। और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? शतक, यानी लास्ट 3 शतकों की बात कर रही है या फिर ऐसा ही। और सो द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय मनुष्य का जनसंख्या है, हैज़ बिन रैपिडली गोइंग अप, वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी है। एवरी ईयर इन फैक्ट द वर्ल्ड्स
population grows by more than 80 million people. It is, for instance, sobering to recall that for every 11 human beings alive now, only one was alive in the year 1950. इसका मतलब हुआ कि इसका फलस्वरूप पिछले लगभग 3 शताब्दियों में जो विश्व की मानव जनसंख्या है वह तीव्र गति से तो बढ़ती ही गई है। प्रति वर्ष विश्व की जनसंख्या में 8 करोड़ 8 मिलियन की बात कर रहा है फ्रेंड्स, कि 8 मिलियन से भी अधिक लोग बढ़ जाते हैं। और फॉर इंस्टेंस क्या कहता है कि उदाहरण के तौर पे यह सोचकर हम काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि आज जीवित प्रति 11 व्यक्तियों में से 1950 में केवल 1 व्यक्ति जीवित था। On first sight, it may appear that when it comes to something as valuable as a human being, the more we have, the better off we are. इस पैराग्राफ में ओवर पॉपुलेशन को पॉजिटिवली लिया गया है फ्रेंड्स, और कहा जा रहा है कि फर्स्ट साइट में यानी प्रथम दृष्टि में यह कैसा दिखता है। इट मे अपीयर व्हेन इट कम्स टू समथिंग एज वैल्यूएबल एज अ ह्यूमन बीइंग, कि यह उतना ही वैल्यूएबल हो सकता है, बहुमूल्य। वैल्यूएबल का मतलब हुआ बहुमूल्य, जिसका मूल्यवान हो। बहुमूल्य वस्तु की बात करते हैं तो वह हमारे पास जितनी अधिक होगी उतनी ही हमारे लिए लाभदायक है। यानी कि जितने लोग होंगे, जितने मनुष्य होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है। इस दृष्टिकोण से आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि कहता है इन सम वेज दिस इज ट्रू, कुछ मामले में तो यह काफ़ी सही है। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल मोर पीपल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशंस, यानी जितने ही अधिक लोग होंगे उतना ही ज़्यादा इन्वेंशन यानी आविष्कार होगा। मोर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एंड मोर कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, मैक्सिमम टेक्नोलॉजिकल आविष्कार होंगे एंड बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट प्रॉफिट्स होंगे, यानी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा लोगों को तकनीकी खोज में, और अधिक सामूहिक लाभ भी होना स्टार्ट होगा। बट टेकन एज अ होल, अगर सभी बातों को लिया जाए, मोस्ट इकोलॉजिस्ट्स आर, इकोलॉजिस्ट का मतलब होता है परिस्थिति के जो वैज्ञानिक होते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इकोलॉजिस्ट्स आर कन्विंस्ड दैट द वर्ल्ड इज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड। लेकिन कुछ पारिस्थितिक वैज्ञानिकों का कहना है कि कुल मिलाकर अधिक लोग इससे सहमत नहीं हैं कि विश्व की जनसंख्या पहले ही अधिक हो चुकी है, अब और अधिक होगी तो उसके लिए साधन भी चाहिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ये नेगेटिविटी की ओर बताता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी रैपिडली बढ़ना वो काफ़ी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। ह्यूमन पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो इनडेफिनेटली फॉर द सिंपल रीज़न दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ फाइनाइट, क्योंकि वर्ल्ड जो है अपने आप में सीमित है, और अगर ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करेगा असीमित तौर पे, तो इसका सिंपल रीज़न क्या है कि मोर पीपल विल नीड इवन मोर फूड देन दे नीड नाउ, यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा फूड की ज़रूरतें होंगी देन दे, जितना उनकी ज़रूरतें होंगी, एंड देयरफॉर, और इसलिए द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन विल कंटिन्यू, और पेड़ की कटाई जो है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ की कटाई, वो लगातार कंटिन्यू रहते जाएगी, सो दैट, ताकि इवेंचुअली वाइल्ड ट्रीज विल वैनिश, जो हमारे वाइल्ड ट्रीज जो हैं यानी हमारे जंगली पेड़ जो काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे धरोहर हैं, प्राकृतिक संपदा हैं, वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, यानी जहाँ उसकी कटाई हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, गायब होते जाएंगे। एज द पॉपुलेशन गोज अप सो डज पॉपुलेशन ऑफ रिवर्स, लेक्स, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल,
और जैसा कि पॉपुलेशन गोज अप बढ़ता चला जाएगा तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन चाहे वो रिवर का हो, लेक्स का हो, एयर पॉल्यूशन हो, ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता हो, सॉइल की, ये सारे चीज़ हमारे क्या हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे फ्रेंड्स। विथ मोर पीपल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउड। जितने अधिक लोग होंगे, टाउन हो या फिर कंट्री हो, वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएंगे, भीड़ से भर जाएंगे, यानी क्राउडेड हो जाएंगे। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड। और क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की जो गुणवत्ता है, और वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ का जो स्थान का वैल्यू है फ्रेंड्स, विल कंटिन्यू टू इरोड, वो क्या होगा, कुल मिलाकर सबों पर प्रभावित होगा, सभी चीज लगातार प्रभावित होंगे फ्रेंड्स। व्हेन द पॉपुलेशन इज स्टेबल, और जब हमारा जनसंख्या स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, इंक्रीजेज इन सच थिंग्स एज फूड प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फिजिशियंस और हॉस्पिटल्स आर ऑफन tantamount to improve quality of life। जीवन की जो गुणवत्ता है फ्रेंड्स, तथा जिन गुणों को हम मानवीय जीवन में रखते हैं, उनका क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी हैरस होता जाएगा। और जब जनसंख्या स्थिर होती है तो भोजन उत्पादन हो या डॉक्टर्स हो या अस्पतालों की संख्या में वृद्धि प्रायः जीवन की गुणवत्ता में क्या करता है फ्रेंड्स, सुधार करता है। यानी कि कम लोग होंगे तो अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, ज़्यादा लोग होंगे सुविधाओं में से वंचित रह जाएंगे। लेकिन इस तरह का वृद्धि जनसंख्या घनत्व जो है वो अपराध हो, जातीय झगड़ा हो या फिर युद्ध की कड़वाहट को बढ़ाता है फ्रेंड्स। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो लाइकली टू exacerbate crimes, ethnic conflicts and warfare। ये युद्ध को बढ़ाते हैं और जातीय झगड़ों को भी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द अमेरिकन गवर्नमेंट, टू टेक अनदर एग्जाम्पल, estimates that some 60,000 Americans die each year from respiratory disease, which are in turn caused by human-made population। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, यानी अमेरिका के जो सरकार है, दूसरे उदाहरण पर हम देख सकते हैं कि उनका अनुमान है कि प्रतिवर्ष 60,000 अमेरिकी लोग रेस्पिरेटरी डिजीज से, यानी सांस संबंधी बीमारियों से मरते हैं, जो कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए प्रदूषण के परिणामतः है फ्रेंड्स। और यह इसके बाद क्या कह रहा है कि 14 अमेरिकन डाई ईच डे। अब 14 अमेरिकन प्रतिदिन अस्थमा से, यानी वायु प्रदूषण से जो बढ़े हुए दमे होते हैं, दमा किस चीज से होता है फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण से, तो प्रतिदिन 14 अमेरिकी लोग मर जाते हैं, जो केवल 20 वर्ष पूर्व से 3 गुना अधिक प्रभाव है। इंसिडेंट्स ऑफ जस्ट 20 ईयर्स एगो। नीडलेस टू से, यह कहना जरूरत नहीं होगा, यानी नीडलेस होगा कि द सिचुएशन इन सिटीज लाइक लॉस एंजल्स, काठमांडू, मैक्सिको एंड शंघाई, ये सारे कंट्रीज के नाम है फ्रेंड्स, इज इवन वर्स, यानी इन सबों का भी सिचुएशन जो है, स्थिति जो है, इनकी भी काफ़ी अच्छी नहीं है। इन सिटीज़ की भी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, यानी यहाँ भी काफ़ी पॉल्यूशन फैल चुका है। इन ऑल दीज केसेस द सिचुएशन कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। और इस केस में कहता है कि सिचुएशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड, कंट्रोलिंग पॉल्यूशन को कंट्रोल करके और पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। पॉपुलेशन जब कंट्रोल होगा तो मोर और लेस पॉल्यूशन कंट्रोल हो ही जाएगा फ्रेंड्स। मोर ओवर द वर्ल्ड एज वी हैव सीन फेसेस सच फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स एज desertification,
डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको कहते हैं? जो रिन्यू नहीं किया जा सके उसको कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि पेट्रोल हो, नेचुरल गैस हो, हीलियम हो, एसिड रेन, लॉस ऑफ वाइल्ड स्पेसीज, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहाँ कहता है कि इसके अलावा जैसा कि हम देखते हैं फ्रेंड्स कि विश्व कितने भयानक समस्याओं का सामना करता है, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, यानी जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, मरुस्थलीकरण होता है फ्रेंड्स। अनवीकरण योग्य साधन जैसे कि जो भी हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, हीलियम, ये सारे क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। अम्ल वर्षा, अन्य प्रजातियों का विनाश, ओजोन परत का हैरस और ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सारी चीज़ों के किस चीज़ के कारण हो रहे हैं फ्रेंड्स? ओवर पॉपुलेशन और पॉल्यूशन की वजह से। यूनाइटेड नेशंस 1993 डॉक्यूमेंट्स पुट्स इट दिस वे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1993 के एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स में यह बताया गया है कि क्या बताया गया है फ्रेंड्स? कि पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंज। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पॉपुलेशन, जनसंख्या का जो साइज है वह पर्यावरण के परिवर्तन में, जनसंख्या का आकार जो होता है वो पर्यावरण के परिवर्तन में तथा उसकी वृद्धि की दर जो होती है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एट एनी लेवल of development, increased population, increased energy use, resource consumption and environmental stress. So the more people the world has, the more severe these problems are likely to become. अब कहता है फ्रेंड्स कि विकास का कोई भी स्तर हो, बढ़ी हुई जनसंख्या, ऊर्जा का उपभोग, साधनों का खपत जो होता है और वातावरणीय तनाव को ये सारे चीज़ जो है वो जन्म देते हैं। इसलिए संसार में जितने अधिक लोग होंगे यानी जितना ओवर पॉपुलेशन होगा ये समस्याएं उतनी ही ज़्यादा अधिक होती जाएंगी। 10. Large and rapidly growing populations make decisive contributions to all environmental problems. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशाल और रैपिड तरीके से बढ़ता हुआ जो जनसंख्या है हमारा, वह पर्यावरण संबंधी समस्त समस्याओं में जो होता है वो निराकरण यानी निर्णायक योगदान देता है फ्रेंड्स। इन द लॉन्ग रन, अब लंबे समय के कारण कह रहा है, लंबे समय के लिए एफर्ट्स टू सेव द बायोस्फीयर डिपेंड्स इन पार्ट ऑन आवर स्पेसीज एबिलिटी टू रोल बैक इट्स नंबर्स। अब कहता है फ्रेंड्स यहाँ कि दीर्घ काल में, लंबे समय में जैव मंडल की जो प्रोटेक्शन होती है वह हमारा उसका जो प्रयास होना चाहिए ह्यूमन स्पेसीज के लिए यानी हमारी प्रजाति की अपनी संख्या को पुनः कम करने की योग्यता पर निर्भर करता है। येट देयर इज अ ब्राइट साइड टू दिस अदरवाइज ग्रीन टेल। फिर भी यह जो है कठोर, क्रूर टेल यानी ग्रीन टेल का मतलब होता है क्रूर कहानी, यह जो क्रूर कहानी का उज्जवल पहलू भी है। हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस, इतिहास और हमारा कॉमन सेंस यानी हमारी जो बुद्धि है, हमारी अपनी बुद्धि क्या कहती है? टेल अस, हमें यह कहती है कि दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि बताती है क्या कि हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल। द जर्मन एंड स्वेडिश, स्वेडिश का मतलब हुआ फ्रेंड जो स्वीडन के रहने वाले हों, और जर्मन यानी जर्मनी के रहने वाले। तो जर्मनी और स्वीडन का जो जनसंख्या है एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग। यह क्या था?
कि जनसंख्या विश्व की प्रवृत्ति के विपरीत है। जैसे कि विश्व की प्रवृत्ति में क्या चल रही है, ओवर पॉपुलेशन, यानी काफ़ी जनसंख्या रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन यह अपने ऊपर काफ़ी काबू करके रखा है, इसके विपरीत है। यानी इन सच ओवर पॉपुलेशन populated country like China, Thailand and Egypt, the rate of population growth has slowed down remarkably thanks to concerted government actions। अब यहाँ की गवर्नमेंट ने जो एक्शन ली है, जो कार्य किया है, उससे क्या हुआ है कि अधिक जनसंख्या वाले देश जो कि जैसे चीन, थाईलैंड और मिस्र थे, इनकी जनसंख्या वृद्धि महत्वपूर्ण ढंग से धीमी पड़ी है फ्रेंड्स, जिसके लिए वहाँ की सरकारें काफ़ी संगठित तौर पे प्रयास कर रही है। और उन्हें धन्यवाद भी दिया जा सकता है। हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स, आखिर ये कंट्री कैसे ये सब मैनेज कर रहे हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि को कैसे कम करने में सफल हुए हैं, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, many factors account for these remarkable declines: modernization, literacy, media campaigns, rapidly available family planning and contraceptives, equal economic, educational and legal opportunities for women। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स कि ये सारे महत्वपूर्ण स्टेप्स जो अपनाए गए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आधुनिकीकरण कह सकते हैं या साक्षरता हो सकता है, और लोगों के बीच में कुछ ऐसे जागरूकता भरे अभियान चलाए गए हैं, परिवार नियोजन की बातें की गई हैं, और जो गर्भ निरोधक की जो बहुत सारे सुविधाएं होती हैं वो महिलाओं के लिए दिया गया है। और फिर उसमें एजुकेशन, इक्वल इकोनॉमिक और लीगल अपॉर्चुनिटी, यानी शैक्षणिक और कानूनी जो अवसर दिए जाते हैं फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी, वो उनको दिया गया है, ताकि महिलाओं में यह अवेयरनेस हुआ है और यह काफ़ी हद तक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद किया है। ह्यूमन बीइंग दस नोज हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स, इस प्रकार मनुष्य जो है अपनी संख्या को नियंत्रित करना सीख लिया है। What they have been lacking so far as in resolve to make use of this knowledge, अब तक जिस बात की कमी रहती थी वह थी उस ज्ञान को, ज्ञान तो सबके पास है लेकिन उसे उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया और प्रैक्टिकल करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में नहीं थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जनसंख्या पर काबू पाया। लेट अस मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, अब हम लोग मूव करते हैं एक दूसरे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम समस्या की तरफ, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रीज। कौन सी यह दूसरी समस्या है फ्रेंड्स कि दीर्घकालीन समस्या कह सकते हैं कि संसार के वृक्षों की परिस्थिति, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, निर्धनता तथा अन्य कई कारणों के चलते तीसरी दुनिया के बहुत से लोगों को मजबूरीवश उष्णकटिबंधीय वनों को काटना, साफ करना, जलाना या उनमें खेती करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ कहता है कि owing to rapid population growth, poverty and other factors, many third world people are forced to move into harvest। इन लोग फोर्सली मूव किए किस चीज़ की तरफ? हार्वेस्टिंग की तरफ, क्लियर, बर्न, कल्टीवेट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10 पॉपुलेशन प्रेशर्स, पॉपुलेशन जो है वो प्रेशर करता है यानी दबाव देता है। किस प्रकार, किधर देता है फ्रेंड्स? along with न्यू टेक्नोलॉजीज, किसके साथ साथ? न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ साथ, एंड द एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल, यानी समृद्ध, एफ्लुएंट का मतलब होता है फ्रेंड्स समृद्ध लाइफ स्टाइल वाले जो लोग होते हैं उनकी बात कही जा रही है कि लाइफ स्टाइल ऑफ सम पीपल एग्जासरबेट द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एग्जैसरबेट का मतलब होता है फ्रेंड्स बिगाड़ देना, यानी यह जो एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल के कुछ लोग होते हैं
वो लोग इस समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, कैसी प्रॉब्लम्स, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम, पेड़ की कटाई की समस्या जो है उसे और भी बुरे तरीके से बिगाड़ चुके हैं। कैसे? ए कंट्री लाइक नेपाल, नेपाल जैसे देश में है जस्ट सो मच अरेबल लैंड। अरेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो लैंड कृषि के योग्य हो, लैंड दैट इज यूज टू ग्रो क्रॉप्स, जिसको क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है, वैसा लैंड। सो एज द पॉपुलेशन ग्रोज, अगर नेपाल में पॉपुलेशन ग्रो करता है, मोर एंड मोर पीपल आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट फॉरेस्ट्स इनटू फार्मलैंड्स, यानी कि मैक्सिमम लोग मजबूर हो जाते हैं, फोर्सली उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है, फॉरेस्ट को बदलना पड़ता है किसमें? फार्मलैंड में, यानी जैसे जहाँ पर वो अपना रहेंगे, यानी पेड़ों की कटाई करते हैं अपने भरण पोषण और रहने के लिए। दे मस्ट ऑल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल, फ्यूल के लिए वो मजबूर हो जाते हैं मोर और मोर ट्रीज को काटने के लिए। द पीपल ऑफ रिच कंट्रीज आर ऑल्सो गिल्टी, यानी रिच कंट्री के जो पीपल हैं वो भी काफ़ी दोषी हैं इस क्षेत्र में। टू सेटिस्फाई वेस्टर्नर्स insatiable demands for hamburgers, more and more tropical rainforests in countries like Brazil are cleared and converted to pastures। यानी यहाँ कह रहा है फ्रेंड्स कि वेस्टर्न पीपल जो हैं हैमबर्गर की, कभी तुष्ट न होने वाले मांग की, यानी कभी संतुष्ट नहीं होने वाले मांग की पूर्ति के लिए ब्राजील जैसे देशों में अधिकाधिक वर्षा वनों को चारागाह के तौर पे तब्दील यानी बदल दे रहे हैं लोग। और जो इनमें कुछ लोग होते हैं फ्रेंड्स, रिच पीपल ऑल्सो बाई महोगनी फर्नीचर, और रिच पीपल जो होते हैं वो महोगनी फर्नीचर को बाई करते हैं किस चीज़ के लिए? न्यूज़पेपर एंड अदर पेपर प्रोडक्ट्स इन वास्ट क्वांटिटीज, काफ़ी अधिक मात्रा में अपनी पूर्ति के लिए ये लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं फ्रेंड्स। वो समाचार पत्र के लिए हो, कागज़ से सामान बने हुए, या फिर महोगनी का फर्नीचर के लिए। अब फॉर इंस्टेंस, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहा जा रहा है कि इट इज़ फ्राइटेनिंग टू रिकॉल, यह सोचना, याद करना भी भयभीत कर देने जैसा है कि हाउ मैनी ट्रीज मस्ट बी फेल्ड टू जस्ट प्रोड्यूस द संडे एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, कि न्यूयॉर्क टाइम्स के केवल रविवार पब्लिकेशन के लिए फ्रेंड्स, रविवार एडिशन के लिए, सिर्फ रविवार के एडिशन के लिए क्या किया जाता है कि कितने सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। यह जानकर आश्चर्य होगी कि मैनी फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाई पॉल्यूशन, बहुत से वन प्रदूषण जो है वो पर्यटन, घरों तथा कारखानों के निर्माण के लिए तथा इसी प्रकार के और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसके लिए नष्ट कर दिए जाते हैं। पॉल्यूशन, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज एंड सिमिलर प्रैक्टिसेस, और भी ऐसे तरीके से अभ्यास के लिए। मोर ओवर, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इन थ्रेटेंड बाय सच थिंग्स एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एयरबॉर्न पॉल्यूशन एंड एसिड रेन। यानी इसके अलावा दुनिया के वनों का जो उत्पादन है, उत्पादकता तथा सामान्य जो हमारा हेल्थ है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत के हैरस होने की संभावना और वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा जैसी चीज़ों में भी खतरे के दायरे में आ जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि अब आगे कहता है कि द डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस इज नॉट न्यू। डिफॉरेस्टेशन का जो कारण है, पेड़ों की कटाई का जो संकट है, वो कोई नई बात नहीं है। मैनी अर्लियर सिविलाइजेशन, कई सभ्यताएं जो प्राचीन अर्लियर सिविलाइजेशन आई थी, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको एंड ईस्टर आइलैंड, प्रेसिपिटेटेड their own decline through overpopulation and deforestation। यानी जो कितनी एंशियंट
सभ्यताएं जो हमारी थी, जिनमें मध्य पूर्व, न्यू मैक्सिको और ईस्टर आइसलैंड भी शामिल हैं, उन्होंने अत्यधिक जनसंख्या एवं वनों की कटाई के द्वारा तेजी से अपना जो है डिग्रेडेशन यानी पतन कर लिया। अब इसका अंतर क्या हुआ? द डिफरेंस इज दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट फास्टर एंड ऑन ए लार्जर स्केल देन एवर बिफोर। यानी अंतर केवल इतना ही था कि हम अपने वनों को तेजी से तथा पहले से कहीं अधिक बड़ी स्तर पर नष्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। Earlier in this century, forests covered around 40% of the Earth's total land area. अब अर्ली सेंचुरी में कही जा रही है फ्रेंड्स कि वनों की कटाई का संकट जो है ये तो कोई नई बात नहीं थी, और वहीं पर कही जा रही है कि इन शताब्दी के प्रारंभ में धरती का जो कुल भाग था, जिसका 40% भाग वन से कवर्ड था, हमारा फॉरेस्ट से कवर्ड था। बाय दिस सेंचुरी एंड दैट फिगर विल स्टैंड एट अबाउट 25%। और इस सेंचुरी के एंड में, अंत तक आते आते इसकी संख्या कितनी हो गई फ्रेंड्स? 25% के लगभग रह गई। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो विनाश है, डिस्ट्रक्शन है, इन टर्न contributes to such things as the greenhouse effect, irreversible loss of many thousands of species of plants and animals, landslides, soil erosion, siltation of rivers and dams, droughts and weather extremes। अब इसके कारण जो इतनी सारी निगेटिव चीज़ें उत्पन्न होती हैं फ्रेंड्स, जैसे कि वनों का विनाश, ग्रीन हाउस प्रभाव, हजारों प्रकार के जो हमारे पेड़ पौधे हैं या फिर जंगली जानवर की जो स्पेसीज है, प्रजातियाँ, रिन्यूएबल अनवीकरणीय हानि, भूस्खलन कह सकते हैं, या फिर भूक्षरण, नदियाँ तथा बांधों में जो गंदगी जम जाती है, सूखा पड़ना, या फिर जो सीजन्स के जो उतार और चढ़ाव होते हैं, इन सब चीज़ों को क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, यानी इनको बढ़ावा मिल जाता है फ्रेंड्स। फॉर इंस्टेंस, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन, इट्स टॉप सॉइल इज ग्रेजुअली बीइंग लॉस्ट। जब भी पेड़ की कटाई होती है फ्रेंड्स, तो वो क्या होता है? सॉइल इरोजन को जन्म देता है। तो उसका टॉप सॉइल जो होता है वो धीरे धीरे, अब नेपाल की बात कर रहा है कि जैसा कि नेपाल में कंट्रीज, नेपाल जैसे कंट्री में ट्रीज जो है कट डाउन, गिरा दिए गए, और उसका टॉप सॉइल जो है वो धीरे धीरे बीइंग लॉस्ट, खोता चला गया, एंड इट्स रेन्स आर लाइकलियर टू कॉज डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश। और वहाँ की ऊपरी मिट्टी जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती गई, और भारत और बांग्लादेश में यह विनाशकारी साबित हुआ, जो कि बाढ़ों के आने का कारण भी बन सकता है। The eventual consequences of massive and ongoing deforestation are uncertain, but they are likely to damage the quality of life on Earth, reduce the number of life forms that share the planet with us, and hamper the ability of the biosphere to sustain life। अब इस इवेंचुअली परिणाम का क्या कारण कह सकता है कि मैसिव एंड ऑनगोइंग डिफॉरेस्टेशन, यानी भारी मात्रा में जो पेड़ों की कटाई हम निरंतर करते जा रहे हैं, इसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है? वह अनिश्चित है फ्रेंड्स। किंतु यह संभावना तो है कि जब यह लगातार होता रहेगा तो हमारा धरती पर जीवन का जो है वो क्वालिटी जो है वो घटती चली जाएगी, और जीवों की संख्या, क्वांटिटी में भी काफ़ी कमी आएगी। जो हमारा जो पृथ्वी ग्रह है और हमारे साथ जो जीव जंतु रहते हैं, जैव मंडल के जो जीवन पालन की क्षमता है, वो उसमें काफ़ी बाधा पड़ने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। अब यहाँ कहता है कि ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, मनुष्य जो है वो लगातार कंटिन्यू कर सकता है ट्रीज को फेल करने की, क्रॉस इट्स फिंगर्स एंड
hope for the best, or it can take hold of its future and reverse the process of deforestation. काफ़ी लेसन टेकिंग सेंटेंस है फ्रेंड्स, कि कहता है कि मानव जाति जो है वो पेड़ गिराती रह सकती है और केवल हाथ पर हाथ रखे बैठी रहकर अच्छा होने की आशा कर सकती है। यानी हम इसके पीछे कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हम पेड़ों को गिरा रहे हैं और हाथ पर हाथ रखे बैठकर सिर्फ आशा करते हैं कि नहीं हमारा पॉल्यूशन जो है ना हो, या फिर हमारे साथ कुछ भी अनहित ना हो, बुरा ना हो, और या फिर वह अपने भविष्य को संभाले या फिर वन की कटाई की प्रक्रिया को पलट दे। कहने का मतलब इसके लिए लोगों को आगे बढ़ने की और कोशिश करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर चैप्टर जो है हमारा वो एंड करता है फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ब्रीफ क्वेश्चन आंसर पहले करवाती हूँ, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ द ग्लोबल पॉपुलेशन बीन रैपिडली गोइंग अप। आंसर है फॉर अबाउट 3 centuries द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिडली गोइंग अप। यानी कि कितने लंबे समय से पॉपुलेशन रैपिडली चलता आ रहा है, तो 3 century ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिडली गोइंग अप। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप। क्या होता है जब पॉपुलेशन हमारा बढ़ता है? तो पॉल्यूशन होता है, रिवर, लेक्स, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल ऑल्सो गोज अप व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप। ये सारे प्रभाव पड़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी और उसकी वैल्यू जो है कंटिन्यू इरोड करती है, यानी गिरती चली जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ अस्थमा। कितने अमेरिकन मरते हैं अस्थमा के कारण फ्रेंड्स? तो 14 अमेरिकन। ये आंसर होगा इसका, 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम द कंट्रीज इन विच द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन स्लोड डाउन रिमार्केबली। यानी कौन से वैसे देश थे जो हमने चैप्टर में पढ़ा कि जिसका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्लो डाउन हुआ था। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लो डाउन रिमार्कली इन ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट। इन तीनों कंट्री का स्लो डाउन हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज थ्रेटेंड हाउ। कैसे यह थ्रेटेंड हुआ था प्रोडक्टिविटी और जनरल हेल्थ, उसको एक्सप्लेन करना है। तो थिंग्स लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एयरबोर्न पोल्यूशन एंड एसिड रेन्स, ये सारे हमारे लिए चेतावनी हो गए थे। द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैम्पर्स द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ। लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या बाधाएं आई थी? तो मैसिव एंड ऑनगोइंग डिफॉरेस्टेशन, यानी भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन जो है बढ़ती हुई पेड़ों की कटाई बाधा आई थी एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ। एंड लास्ट वन ब्रीफ क्वेश्चन में है हमारा कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल अफेक्ट इंडिया। आंसर है, एज द ट्रीज आर कट डाउन इन नेपाल द टॉप सॉइल इज ग्रेजुअली लॉस्ट एंड इट्स रेन्स आर लाइकलियर टू कॉज डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन इंडिया। तो ये थे हमारे टोटल ब्रीफ क्वेश्चन फ्रेंड्स। मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई हैव ह्यूमन पॉपुलेशन ऑलवेज बीन इन फ्लक्स। इसका मीनिंग तो मैं आपको पहले ही चैप्टर में बता चुकी हूँ कि ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा फ्लक्स में क्यों है, निरंतर क्यों बढ़ता जा रहा है। तो आंसर है हमारा, ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स बिकॉज एवरी डे सम पीपल डाई while others are born during the last 3 centuries or so. The global human population has been rapidly going up. बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मीनिंग हमने आपको चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डज द राइटर मीन बाय रिप्रोडक्टिव एज। राइटर का रिप्रोडक्टिव एज से क्या मतलब है एंड हाउ डू पीपल रीच दिस एज, और कैसे इस एज तक मनुष्य पहुंचते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव एज कहलाता क्या है। तो रिप्रोडक्टिव एज इज द टाइम व्हेन वन बिकम एबल टू बी फादर और मदर।
जब कोई भी मनुष्य फादर और मदर बनता है रिप्रोडक्टिव एज कहलाता है। इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट डाई इन ए यंग एज, अगर चाइल्ड यंग एज में नहीं मरता है और ही सी वुड रीच, और वह इस एज पर पहुंच जाता है यानी रिप्रोडक्टिव एज तक, तो इन ह्यूमन बीइंग दिस एज बिगिन्स विथ प्यूबर्टी। इस समय वो बिगिन करता है प्यूबर्टी एज को एट द एज ऑफ अबाउट 12 to 14, जैसा मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन मेड पॉल्यूशन? हाउ हैज इट अफेक्टेड अमेरिका? हाउ विल इट अफेक्ट योर लोकेलिटी? आंसर है द पॉल्यूशन spread through irresponsible behaviors of the human beings is called human made pollution। यानी irresponsible behavior जब human being करता है और pollution को फैलाता है उसे ही हम human made pollution कहते हैं। It has badly affected America। यह अमेरिका में काफ़ी बुरे तरीके से प्रभाव डाला है। About 60,000 अमेरिकन डाई कर जाते हैं each year from respiratory यानी श्वास बीमारियों से, and 14 अमेरिकन डाई each day from अस्थमा से, which are caused by human made pollution। Our locality is also being affected by this। हमारा locality भी इससे प्रभावित है काफ़ी। People throw waste, क्योंकि लोग जो हैं अपने वेस्टेज मटेरियल को इधर उधर फेंकते हैं at their will। There is also no proper drainage system। proper drainage system नहीं बना के रखा है। The situation is conducive to the spread of epidemic both air borne and water borne। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंज। एक्सप्लेन विथ एनी 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन सोसाइटी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मैंने तो इस तरीके से किया है फ्रेंड्स कि पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंज। वातावरणीय बदलाव में पॉपुलेशन का साइज और रेट जो होता है उसका ग्रोथ की एलिमेंट कहलाता है। द पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल ग्रोज अप व्हेन द पॉपुलेशन grows up। The polluted water of the Ganga is a burning example of this। Due to overcrowding, the quality of life has gone low and there is overall degradation of moral value। ये सारे चीज moral value को डिग्रेड करते हैं फ्रेंड्स। लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ? व्हाट डज रिवर्स मीन हियर? हाउ हैज इट बीन पॉसिबल? आंसर है हियर रिवर्स मीन दैट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द जर्मन एंड स्वेडिश populations are actually declining। This has been possible because of modernization, literacy, media campaigns, rapidly available family planning and contraceptives, equal economic, educational and legal opportunities for women। The government in these countries have made concerted efforts to control population। तो ये थे हमारे टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रेंड। आज आई होप कि यह चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, और एक एक मीनिंग भी मैंने आपको डिटेल में बताया, ब्रीफ क्वेश्चन बताया और लॉन्ग टाइप आंसर भी मैंने आपको करवा दिया है। आप बहुत ही अच्छे से इसका एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।